नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के, सबसे तेज स्टीक अंदाज में, हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। साय सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेघा और अधिया पर खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे ऐसे किसानों को भी सरकारी सब्सिडी, बीज, खाद और अन्य सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अपने नाम की जमीन न होते हुए भी खेती कर रहे हैं। होमगार्ड के 2215 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। राज्य में होमगार्ड के 2215 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। चयनित अभ्यर्थियों को सुरक्षा बलों में सेवा देने का मौका मिलेगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब अंबिकापुर से बिलासपुर की हवाई यात्रा मात्र 999 में संभव होगी। यह छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। यात्रियों को कम समय में और कम खर्च में यात्रा की सुविधा मिलने से पर्यटन और व्यापार को भी बल मिलेगा। देर शाम आज भी अंधड़ और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि देर शाम कई जिलों में तेज अंधड़ और बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खेतों में खड़ी फसलों और खुले स्थानों पर सामान को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। नकली गहने थमाकर 5 लाख रुपए के हार लेकर रफ्फू चक्कर। रायपुर की एक ज्वेलरी शॉप में एक युवक ने नकली गहने थमाकर 5 लाख का असली हार ठग लिया और फरार हो गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। व्यापारियों में इस घटना को लेकर रोष है। 10,000 रुपए लाओ, पीएम आवास योजना पाओ। जांजगीर चांपा में पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिला सीईओ से की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ढेंस की खेती से कम लागत में अधिक लाभ। बलरामपुर जिले में ढेंस की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। 1 एकड़ में 50,000 तक की आमदनी हो रही है। यह खेती कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली है। डिप्टी सीएम शर्मा ने बच्चों के साथ निभाई छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बच्चों के साथ पारंपरिक टीका वन रस्म निभाई। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिला। उन्होंने बच्चों को संरक्षण देने और संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया, जिससे सामाजिक समरसता भी मजबूत हुई। कवर्धा में ग्रामीणों को बड़ी सौगात। कवर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 23 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। इसमें सड़क, पानी, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इससे ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सरचार्ज में छूट का बड़ा ऐलान। रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए की बैठक में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत देने के लिए सरचार्ज में छूट और निरस्त फ्लैट्स की पुनर्बहाली का फैसला लिया गया। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता आएगी। निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। राजनांदगांव में स्कूल में छात्रा से अश्लील हरकत। राजनांदगांव के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर दिया। साथ ही मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है। डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। एक पूर्व कांग्रेस विधायक के पाकिस्तान समर्थक बयान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं से देश से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान राष्ट्र विरोधी हैं और कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। NH 30 पर कार बाइक में जबरदस्त भिड़ंत। नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक सड़क हादसे में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चाचा भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस जांच में जुट गई।
छत्तीसगढ़ में 202 से 29 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्य सरकार ने 202 से 29 तक छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर बाल विवाह की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए प्रशासन ने विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। पंचायतों और स्कूलों को भी जागरूक किया जा रहा है। जगदलपुर इंद्रावती बचाने किसानों के साथ कांग्रेसी आज करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। जगदलपुर में इंद्रावती नदी को बचाने के लिए कांग्रेस आज किसानों के साथ कलेक्ट्रेट घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आंदोलन का उद्देश्य नदी पर हो रहे अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकना है। झांसे में आकर मजदूर ने गंवाए 10 लाख रुपए। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ एक मजदूर, जिसे घर बैठे पैसे कमाने का झांसा दिया गया था। धीरे धीरे रकम बढ़ाकर उससे करीब 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीजी के नंबर से मध्य प्रदेश में हो रहा एम्बुलेंस का संचालन। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एम्बुलेंसें मध्य प्रदेश में चलती पाई गईं। परिवहन विभाग ने इस अनियमितता पर एम्बुलेंस कंपनी को नोटिस जारी किया है। नियमों के तहत वाहन का उपयोग पंजीकृत राज्य में ही होना चाहिए। मामले की जांच जारी है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। मूल्यांकन प्रक्रिया में यदि प्रश्न गलत पाए गए तो छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। बोर्ड ने यह निर्णय परीक्षा में पारदर्शिता और छात्रों के हित में लिया है। परिणाम जल्द घोषित होंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 26 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित। भिलाई जिले में 26 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। शिकायत के 6 साल बीतने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किसान न्याय की मांग कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्युत विभाग के पूर्व सीएसआई व ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर। विद्युत विभाग में ईपीएफ और ईएसआईसी की राशि 1 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। पूर्व चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध शाखा ने यह कार्रवाई की है और दस्तावेजों की जांच जारी है। बिलासपुर में गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल खरीदने अंग्रेजी प्रीमियम वाइन शॉप में दोस्तों के साथ की चोरी। बिलासपुर में 3 युवकों ने गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल खरीदने के लिए अंग्रेजी शराब दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने पैसों की जरूरत के कारण चोरी की। 2 घंटे देरी से पहुंची 102 एम्बुलेंस। 102 एम्बुलेंस की देरी ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। महिला को पेट दर्द हुआ, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे देर से पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने छापेमारी में रजा राइस मिल भेजे जा रहे ट्रक से 700 बोरा अवैध सरकारी धान जब्त किया। यह धान बिना अनुमति परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने संबंधित मिल और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने आज आखिरी दिन। भिलाई नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख आज है। टैक्स वसूली के लिए अधिकारी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने देर शाम तक काउंटर खुले रखने और ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा दी है। पहले चालान कटेगा या नंबर प्लेट लगेगी? नए मोटर व्हीकल नियमों के तहत बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर चालान काटा जा रहा है, जबकि आरटीओ से प्लेट मिलने में देरी हो रही है। इससे वाहन मालिकों में भ्रम और परेशानी है। प्रशासन से नियमों में स्पष्टता की मांग की जा रही है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने पैनी नजर। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। पंचायतों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यदि बाल विवाह हुआ तो आयोजकों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। एक ही गांव के 2 मकानों का टूटा ताला। एक ही गांव में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर ताले तोड़ दिए और लगभग 70,000 रुपए नकद और लाखों के जेवरात चुरा लिए। घटना के बाद गांव में दहशत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।